हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। मैं डीके सारन एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की मेरी वीडियो 13 मई और 15 मई को होने वाली ई ऑक्शन के ऊपर है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 13 मई को कॉर्नर प्लॉट की ऑक्शन है और 15 मई को नॉर्मल रेजिडेंशियल प्लॉट फरीदाबाद जोन की ये ऑक्शन है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पिछली लास्ट 2 या 3 ई ऑक्शन में किस सेक्टर के कितने प्लॉट किस रेट पर बिके हैं। हाँ, ये भी बताऊंगा जो प्लॉट लास्ट ई ऑक्शन में नहीं बिके थे उनकी लिस्ट भी आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर इस ई ऑक्शन में वही प्लॉट आपको देखने को मिल सकते। चलो अभी स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम सेक्टर 8 फरीदाबाद की बात करते हैं। लास्ट 6 महीने में सेक्टर 8 फरीदाबाद के टोटल 5 प्लॉट ही ऑक्शन में आए थे, जिनमें से 3 प्लॉट नॉर्मल और 2 प्लॉट कॉर्नर थे। ये जो 2 कॉर्नर प्लॉट हैं इनकी ऑक्शन 21 जनवरी 25 को और ये जो नॉर्मल प्लॉट हैं इनकी ऑक्शन 23 जनवरी 25 को थी। इन पांचों प्लॉटों में से इस ऑक्शन में कोई प्लॉट नहीं बिका था, इसलिए इस ऑक्शन में भी आपको यही प्लॉट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आप हर ऑक्शन में कॉर्नर प्लॉट और नॉर्मल प्लॉट के रिजर्व प्राइस पर भी ध्यान देना, क्योंकि पिछली ऑक्शन में कॉर्नर प्लॉट का रिजर्व प्राइस कम था नॉर्मल प्लॉट की बजाय। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 10 मरला कॉर्नर प्लॉट का रिजर्व प्राइस 98,238 पर स्क्वायर मीटर था और 10 मरला नॉर्मल प्लॉट का रिजर्व प्राइस 1,04,709 रुपये था। इस कंडीशन में आपको कॉर्नर प्लॉट लेना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्टर 21 बी फरीदाबाद की। पहले कॉर्नर प्लॉट की बात करते हैं। 21 अगस्त 24 को पिछली ऑक्शन में एक कनाल के 6 प्लॉट थे, जिसमें से कोई नहीं बिका था। इनमें से 2 प्लाट नंबर 630 पी और 643 पी 21 जनवरी को होने वाली ऑक्शन में फिर से कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए, लेकिन ये दोनों प्लाट 21 जनवरी 25 को भी नहीं बिके। हो सकता है 13 मई को होने वाली ऑक्शन में आपको फिर से ये प्लॉट दिखाई दे। सबसे बड़ी बात मेरे को इन प्लाटों में ये दिखाई दी कि एचएसवीपी ने इन प्लाटों का रेट अगस्त से लेकर जनवरी तक 20% बढ़ा दिया, जिससे इन प्लाटों का रिजर्व प्राइस लास्ट के 6 महीने में 94 लाख तक बढ़ गया। अगर इसी तरह से नॉर्मल प्लॉट की बात करें तो अगस्त और दिसंबर की ऑक्शन में एक कनाल के 6 प्लॉट ऑक्शन में थे, जिसमें से कोई नहीं बिका। इनमें से भी एक प्लॉट नंबर 604 को फिर दिसंबर 24 की ऑक्शन में कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया, जो फिर भी नहीं बिका। 1 अगस्त एक कनाल के नॉर्मल प्लॉट का रिजर्व प्राइस भी लास्ट 6 महीने में 85 लाख तक बढ़ा दिया, यानी कि 20.45%। यही प्लॉट फिर से आपको देखने को मिल सकते हैं इस ऑक्शन में। अगर सेक्टर 21 बी फरीदाबाद में 14 मरले के प्लॉट की बात करें तो 23 अगस्त को 14 मरले के 4 प्लॉट ऑक्शन में आए थे, जिनमें से 3 प्लॉट बिके। ये बिके 2.41 करोड़ से लेकर 2.60 करोड़ तक। अब बात करते हैं सेक्टर 21 डी फरीदाबाद। 21 अगस्त 2024 में एक कनाल यानी कि कॉर्नर प्लॉट एक आया था ऑक्शन में, जो नहीं बिका। 23 अगस्त को फिर एक कनाल के 2 नॉर्मल प्लॉट की ऑक्शन आई, वो भी नहीं बिके। 18 दिसंबर 24 को फिर इस सेक्टर में एक कनाल के 2 प्लॉट, 2 मरला के 8 प्लॉट और 6 मरला के एक ही प्लॉट की ऑक्शन निकली, जिसमें से ओनली 6 मरला का एक प्लॉट बिका। इसलिए इस सेक्टर में अगर ऑक्शन आती है तो लगभग आपको रिजर्व प्राइस पे ही प्लॉट मिलने के चांस हैं। सेक्टर 48 फरीदाबाद की बात करें तो इस सेक्टर में भी एक साल में 2 ही प्लॉट ऑक्शन में आए, जो कि नहीं बिके, यानी कि इस सेक्टर में भी खरीदने वाले कम ही लोग हैं। यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक रेट में प्लॉट मिल जाएगा। अब आ जाते हैं सेक्टर 56 ए फरीदाबाद में। इस सेक्टर में पिछले एक साल में 14 मरले के 3 प्लॉट निकले थे ऑक्शन में, जो नहीं बिकने के कारण नेक्स्ट ऑक्शन यानी कि 21 जनवरी 25 को फिर कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए। हो सकता है इस ऑक्शन में भी आपको प्लॉट देखने को मिले। अगर इस प्लाटों के रिजर्व प्राइस के बारे में बात करें तो एचएसवीपी ने पिछले 6 महीने में इनका प्राइस 20 लाख से 25 लाख तक बढ़ा दिया, यानी कि 13.63%। सेक्टर 62 फरीदाबाद। इस सेक्टर में पिछले एक साल से ऑक्शन में 2 मरला और 10 मरला के ही प्लॉट आए हैं। 23 अगस्त 24 की ऑक्शन में
दो मरला के 4 प्लॉट थे, जो चारों के 4 बिक गए, जो कि 40 लाख से लेके 88 लाख तक बिके। 10 प्लॉट 10 मरला के थे, जिसमें से प्लॉट नंबर 3017 1,77,58,000 का बिका। बाकी 9 के 9 प्लॉट नहीं बिके। बाकी 9 के 9 प्लॉट 17 दिसंबर की ऑक्शन में फिर डाल दिए गए, जो कि नहीं बिके। इसलिए यहाँ पर भी आपको प्लॉट बेस रेट पे ही मिल सकते हैं। अगर आप बात करें कि रिजर्व प्राइस कितना बढ़ा है 6 महीने में, तो यहाँ पर रिजर्व प्राइस 15% बढ़ा है, यानी कि 26 लाख रुपए के आसपास प्लॉट महंगे हो गए पिछले 6 महीने में। दोस्तों, सेक्टर 64 फरीदाबाद की बात करें तो इस सेक्टर में अभी तक लगभग 1 साल में 14 मरले के 4 ही प्लॉट ऑक्शन में आए, जो कि नहीं बिके थे। 13 मई को होने वाली ऑक्शन में अगर इस सेक्टर के प्लॉट आते हैं तो ये इस सेम प्लॉट आपको फिर देखने को मिल सकते हैं। सेक्टर 75 फरीदाबाद की बात करें तो इस सेक्टर में लास्ट ऑक्शन 21 अगस्त 24 को हुई थी। इस दिन ऑक्शन में 10 मरला के 8 प्लॉट थे और 14 मरले के 2 प्लॉट थे। 14 मरले के 8 प्लॉट में से 4 प्लॉट बिक गए थे और 14 मरले के 2 प्लॉट में से दोनों के दोनों बिक गए थे। अगर इस सेक्टर में 15 मई को होने वाली ऑक्शन में अगर प्लॉट निकलते हैं तो रिजर्व प्राइस से लगभग 20% बढ़कर मिलेंगे, क्योंकि ये जो ऑक्शन थी अगस्त की थी और उसके बाद जनवरी में अमाउंट बढ़ गया था। इसलिए जो अब की बार जो इस सेक्टर के प्लॉट निकलेंगे वो 20% रिजर्व प्राइस बढ़ के आएंगे। अब देखते हैं सेक्टर 80 फरीदाबाद को। यह सेक्टर फरीदाबाद का ऐसा सेक्टर है जिसमें ऑक्शन में HSVP सबसे ज्यादा प्लॉट लेकर आया, लेकिन सबसे कम बिके। दिसंबर और जनवरी की ऑक्शन में HSVP 6 मरला के, 8 मरला के, 10 मरला के, 14 मरला के टोटल 38 प्लॉट लेकर आया, जिसमें से 8 मरला प्लॉट नंबर 425 2,31,80,000 रुपये में बिका। बाकी सेम प्लॉट आपको अगली ऑक्शन यानी कि 15 मई को देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं सेक्टर 12 पलवल। पलवल भी फरीदाबाद जोन में आता है। पिछली कुछ ऑक्शन में केवल सेक्टर 12 के ही प्लॉट देखने को मिले ऑक्शन में। 25 जुलाई की ऑक्शन में 8 मरला के 2 प्लॉट थे, 2 के 2 बिके और 14 मरले के 12 प्लॉट में से 2 प्लॉट ही बिके। नेक्स्ट ऑक्शन में 21 जनवरी को भी, जिसमें एक कनाल के 4 कॉर्नर प्लॉट थे, जिसमें से कोई नहीं बिका और 6 प्लाट 14 मरला के थे, जो 6 के 6 बिक गए। प्लाट नंबर 119 से लेकर 125 तक ये सभी प्लॉट 1,35,00,000 से लेकर 1,43,59,000 रुपए तक बिके। 17 दिसंबर की ऑक्शन में सबसे महंगा प्लॉट नंबर 396 SP 2,09,00,000 रुपए का बिका। प्लाट नंबर 270 P एंड 157 P जो 17 दिसंबर को ऑक्शन में नहीं बिके थे, वो सेम 21 जनवरी की ऑक्शन में फिर कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए। उसके बाद जो प्लॉट 21 जनवरी और 23 जनवरी को आए, उनमें से कोई प्लॉट ऑक्शन में नहीं बिका, क्योंकि 25 जुलाई 24 से लेकर जनवरी 25 तक प्लॉटों का रिजर्व प्राइस 35% तक बढ़ा दिया गया। सबसे ज्यादा जो रिजर्व प्राइस था वो इस सेक्टर में बढ़ा भाई, सेक्टर 12 पलवल। 25 जुलाई को 14 मरला यानी कि 324 स्क्वायर मीटर का जो प्लाट था, रिजर्व प्राइस उसका 1,44,500,000 था। 1 जनवरी 25 को बढ़ाकर 1,56,88,400 कर दिया गया, जिसके कारण प्लाट का रिजर्व प्राइस 56,43,900 बढ़ गया, यानी कि 36% बढ़ गया। पहली बार देखा है भाई मैंने यहाँ कि 36% रिजर्व प्राइस बढ़ाया है इस सेक्टर में HSVP ने। इस 13 और 15 मई को ऑक्शन में आपको यही प्लॉट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन के माध्यम से आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपके पास इससे बेस्ट कोई तरीका है तो मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।